A very good morning to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are continuing the topic democracy. As you know that the chapter is very vast, or you can say big, and we have divided this chapter into many parts, and in today's episode we will see थ्री पैराग्राफ्स ऑफ दिस चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें आपको जानकारी मिलती है कि क्या है डेमोक्रेसी, किस तरह से वर्क करती है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डिफेक्शंस लोअर द मॉरल स्टैंडर्ड, ये हमारा जो लास्ट कल का पैसेज था उसका लास्ट लाइन से हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। डिफेक्शंस लोअर द मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ आवर पॉलिटिकल लाइफ। फॉर दिस रीज़न अ लॉ वाज पास्ड बाय आवर पार्लियामेंट इन 1985 बैनिंग डिफेक्शंस। अब देखिए हमारे यहाँ दल बदलने की जो प्रथा पहले थी उसको ख़त्म करने के लिए 1985 में एक लॉ लाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, जिससे कि अदला बदली ना हो सके। ये नहीं कि कोई नेता अगर किसी दूसरी पार्टी से जीता है और दूसरी पार्टी में चला जाए, तो इस तरह से नेताओं के ऊपर एक्शन पार्लियामेंट के द्वारा लिया गया था। अब देखते हैं, एज सिटीज़न ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज़ आवर ड्यूटी टू गार्ड एंड अपहोल्ड द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और एक नागरिक के रूप में जो है ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नागरिक के रूप में इट इज़ आवर ड्यूटी टू गार्ड, ये हमारी ड्यूटी है कि हम रक्षा करें और रोकें किसको, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और इसको सुचारू रूप से चलाएं। अपहोल्ड का मतलब कंटिन्यू करें। वी मस्ट इंश्योर दैट आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर ऑनेस्ट, और ये हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो हमारा प्रतिनिधि करते हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या अन्य जो पदों पे हैं, वो ईमानदार हो, सिंसियर हो, डेडिकेट हो, यानी कि जनता के लिए समर्पित हो, हु डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस बाय नैरो कंसिडरेशन ऑफ कास्ट, और जिनके ऊपर ये जाति धर्म इनका कोई प्रभाव ना पड़ता हो, कास्ट रिलीजन और रीजन क्षेत्रवाद। ठीक है, वी शुड ऑल्सो टेक अ कीन इंटरेस्ट इन द पोलिटिकल लाइफ ऑफ आवर कंट्री एंड इंश्योर आवर सेल्फ एंड अदर्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। और हमें तो ये जानकारी होनी ही चाहिए और लोगों को भी हमें अवेयर करना चाहिए कि जो पॉलिटिकल लाइफ है हमारे कंट्री की, उसमें हमारा क्या रोल होना चाहिए और किस तरह से हम उसमें और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगर जनता ही किसी देश की एक्टिव नहीं है या उसको ही पता नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाले समय में होंगी। तो आने वाली जनरेशन की ये ड्यूटी और भी बढ़ जाती है कि वो इसको और ज़्यादा अच्छे से चलाए। नेक्स्ट देखिए हमारा है फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट कैसे बनती है। द पार्टी दैट विंस द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटर फॉर्म द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जो है उसी की बनती है जिसकी ज़्यादा सीटें आती हैं, मेजॉरिटी होती है, बहुमत होता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द मेजॉरिटी। रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है उसका मतलब ही होता है कि जो सत्ता में आना चाहता है, अगर उसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं तो वो आ जाएगा। द गवर्नमेंट शुड रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। और गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली होनी चाहिए, यानी कि इसको ज़्यादा अगर वोट मिली है तो ज़्यादा सीट आएंगी, और ज़्यादा सीट आई हैं तो जनता को रिप्रेजेंट वही करेगी। मेनी टाइम्स वन सिंगल पार्टी डज नॉट गेट अ क्लियर मेजॉरिटी। कभी कभार क्या होता है कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो एक गवर्नमेंट या एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो कई पार्टीज मिल जाती हैं और फिर गवर्नमेंट का निर्माण करती हैं। इन दैट केस अ ग्रुप ऑफ पार्टीज कंबाइन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो बहुत सारी पार्टियां एक साथ आके और गवर्नमेंट बनाती हैं। दिस इज़ नोन एज अ कोलेशन गवर्नमेंट। तो ये जो है मिली जुली सरकार, जिसको कोलेशन गवर्नमेंट कहा जाता है, इसको माना जाता है। अल्टरनेटिवली द पॉलिटिकल पार्टी विश विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स कैन फॉर्म द गवर्नमेंट इफ़ इट रिसीव्स द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और इसी प्रकार से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि सबसे बड़ी है, ठीक है, वो क्या कर सकती है,
सपोर्ट रिसीव करती है छोटे छोटे पार्टीज़ का या फिर इंडिपेंडेंट जो किसी पार्टी से नहीं है, अगर उनका भी सपोर्ट मिल जाता है तो भी क्या हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट का निर्माण कर सकते हैं। वी कैन इजीली फॉर्म द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो फॉर्मेशन है वो एक प्रकार से बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। अगर मेजॉरिटी नहीं है तो लेंदी है, अगर मेजॉरिटी है तो बहुत ही आसान होता है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपोजिशन। तो गवर्नमेंट अब बन गई तो अपोजिशन का क्या रोल होता है। अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे गवर्नमेंट होती है वैसे ही अपोजिशन का भी रोल देश के निर्माण में रहता है। अगर अपोजिशन अच्छा नहीं है तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, या वो गलत काम करती है तो अपोजिशन उसका विरोध नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं अपोजिशन। द पार्टीज दैट आर इन द मेजॉरिटी फॉर्म द अपोजिशन। पर जो पार्टीज़ हैं, ऐसी पार्टीज़ जो माइनॉरिटी में है, ठीक है, माइनॉरिटी में जो भी पार्टीज़ हैं वो अपोजिशन का निर्माण करती हैं। द माइनॉरिटीज़ ऑल्सो हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। और जो माइनॉरिटी जो हमारी है, यानी कि जो अपोजिशन है, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है देश के विकास में। बोथ द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी आर मीन टू कॉपरेट एंड वर्क टूगेदर फॉर द वेलफेयरमेंट ऑफ पीपल। और ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में चूँकि लोकतंत्र है तो जो गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन है वो मिल के जनता के लिए काम करे। द मेजॉरिटी कैन नॉट इग्नोर द ओपिनियन ऑफ द माइनॉरिटी। और जो मेजॉरिटी है और वो माइनॉरिटी जो है उसकी ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकती है। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द माइनॉरिटी टू सपोर्ट मेजर्स एंड पॉलिसीज दैट विल बेनिफिट द कंट्री। और ऐसा देखने में आया है कि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि देश के मुद्दे पर या देश का अगर कोई फ़ायदा होने वाला है तो अपोजिशन भी गवर्नमेंट का साथ देता है। हालांकि अब राजनीति में बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, पहले के समय में जो है जो अपोजिशन था उसको भी उतना ही सम्मान दिया जाता था जितना कि गवर्नमेंट को। अब तो समय में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ऐसा देखने में तब आया था जब इंदिरा गांधी ने जो अपोजिशन के थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको यूएन भेजा था, यानी कि यूनाइटेड नेशंस भेजा था, जो कि बहुत बड़ी एक बात थी। क्योंकि कोई भी विपक्षी जो है नेता को आज कोई भी गवर्नमेंट अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के नहीं भेजती है। तो ये एक बहुत ही हेल्दी जो है एक इन्वायरमेंट था उस समय का, जो कि आज देखने में बहुत कम मिलता है। क्योंकि आजकल एक दूसरे के ऊपर आरोप ही लगाते रहते हैं, यानी कि अपोजिशन गवर्नमेंट पे लगाता है, गवर्नमेंट अपोजिशन पे आरोप लगाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप ये देखिए कि जो गवर्नमेंट अपोजिशन दोनों जो हैं वो वैसे तो देखिए तो जनता की भलाई के लिए ही होते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, ये जो पुराने नेता थे, इनकी जो सोच थी वो अलग थी। ठीक है, फिर थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।